एक गांव में माधव नाम का गरीब मछुआरा रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और सीधा आदमी था। सीधे आदमी होने के कारण उसे हर कोई बेवकूफ़ बनाता था। माधव जब भी किसी तालाब में मछली पकड़ने जाता, मछुआरे उसे भगा देते थे। माधव घर का खर्चा बहुत ही कठिन से निकाल पाता था। माधव की एक पत्नी भी थी जिसका नाम रमा है। वह बहुत टेढ़ी थी। वह हमेशा गुस्सा निकालती थी। उसकी एक बेटे भी थी जिसका नाम राहुल था। माधव रोज की तरह मछली पकड़ने जा रहा होता है, तभी उसकी बीवी चिल्लाती हुई कहती है, आज अगर अच्छी कमाई करके घर नहीं लौटे ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ शादी करके। घर में पकाने के लिए चावल दाल कुछ भी नहीं। पता नहीं ऐसे आदमी से पला पड़ा। माधव तालाब की ओर मछली पकड़ने चल देता है, मगर तालाब में मछली पकड़ने वाले मछुआरे पहले से ही पहुंच चुके होते हैं, जिससे उन्हें जगह नहीं मिल पाता। माधव एक को हटाने की कोशिश करता है, मगर वह चिल्लाता है उस पर। क्या है माधव, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं यहाँ मछली पकड़ रहा हूँ पहले से ही। हाँ, मुझे भी तो अपनी फैमिली का पेट भरना है। भाई, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? माधव तालाब की दूसरी ओर मछली पकड़ने चला जाता है, मगर वहाँ के भी मछुआरे उसे मछली पकड़ने नहीं देते और वहाँ से उसे भगा देते हैं। माधव बहुत ही दुखी हो जाता है और दूसरी तरफ चलने लगता है। अगर आज मैं अच्छी कमाई नहीं किया तो रमा मुझे घर में घुसने नहीं देगी। माधव बेचारा उदास होकर चलते चलते उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक नया तालाब खोज कर लूँ और वहाँ से मछली पकड़ लूँ। और वह एक तालाब खोज लेता है। तालाब को देखकर माधव के चेहरे में खुशी का रौनक आ जाता है। फाइनली मैंने एक नया तालाब खोज ही लिया। अब मैं बहुत मछली पकड़ूंगा और बहुत कमाई करूंगा। ऐसा कहकर माधव एक किनारे तालाब के जाल फेंकता है और जाल को खींचता है। तभी वहाँ से एक छोटी सी मछली निकलता है। हे भगवान, ये क्या, इतनी छोटी सी मछली! अब इसे बाजार में कौन खरीदेगा और मेरी कमाई क्या होगा? हे भगवान, एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। माधव मछली को घर ले जाता है। आ गए। ये बताओ कितना मछली पकड़ा और आज क्या कमाई की। रमा, मैं मछली पकड़ने गया तो था, पर मछुआरों ने मुझे मछली पकड़ने के लिए नहीं दिया। फिर मैं दूसरे नए तालाब पर गया, पर फिर क्या, आगे बोलो। उस तालाब में मुझे एक छोटी सी मछली मिली जिसका रंग बहुत ही सुनहरा है। इतनी छोटी सी मछली ना तो ये खाने के काम है ना बाजार में बेचने के। हाँ, इस छोटे से मछली को घर में कांच का थैला है ना, उसमें डाल दूंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुझ जैसे पागल के साथ पला पड़ा। ऐसा कहकर रमा वहीं से सोने के लिए चला जाता है। माधव कांच की थैली में पानी डालकर उसमें सुनहरी रंग की मछली को डाल देता है और रखकर सोने चला जाता है। अगली सुबह रमा सफाई करने आती है, तभी मछली को देख गुस्सा हो जाती है और उसे निकाल कर फेंकने ही वाली होती है कि उसे एक सुनहरी रंग की चीज़ दिखाई देती है। अरे ये सुनहरी रंग की चीज क्या है? रमा उसे निकालकर कुछ देर बाद देखने के बाद पता चलता है कि वह सोने का टुकड़ा है। रमा बहुत ही खुश हो जाती है और चिल्लाकर माधव को बुलाने लगती है। माधव रमा की बात सुनकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ आती है। क्या हुआ रमा, तुम बहुत देर से क्यों चिल्ला रही हो? देखो जी, मुझे इसमें से सोने का टुकड़ा मिला है। मुझे ये साधारण मछली नहीं लगता,
ये कोई मायावी मछली है, जाओ इस सोने को बेच कर आओ। माधव अगली सुबह सोने को बेचकर घर लौटता है और रोज सोना बेच बेच कर वह अमीर बनने लगता है और उसकी बीवी खुश होने लगती है और उसे पता नहीं कि राहुल बीमार है। एक दिन वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी उसके घर चुड़ैल घुस आती है। कहाँ है मेरे सुनहरे रंग की मछली? शोर को सुनते ही रमा और माधव घर से बाहर निकलते हैं और वह चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, और वह चुपके से घर के भीतर भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल उसकी ओर देखकर जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ है मेरी सुनहरी मछली? तुम्हारी सुनहरी मछली? हाँ, मेरी सुनहरी मछली कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने? मुझे पता है वह सुनहरी मछली तुम्हारे पास ही है। तुम लोग ऐसे ही अमीर नहीं बने हो। चुपचाप मुझे सुनहरी मछली वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह चुड़ैल रमा को डराती है, लेकिन रमा नहीं डरती। चुड़ैल गुस्सा होकर सब कुछ तोड़ फोड़ देती है और उसका बेटा राहुल को उठाकर, बच्चे की जान चाहते हो तो मछली को तालाब में लाओ। मेरा बच्चा, मेरा राहुल, कुछ भी करो, उस सुनहरी मछली को तालाब में ले दो और मेरे राहुल को लाओ। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। तभी माधव उस कांच के थैले में जाता है और उस मछली को वापस करके अपने बेटे को छुड़ा लाता है और वह रमा अपने बेटे को गले से लगा लेती है और रमा का लालचपन चकनाचूर हो जाता है।